नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार में पुलिस कर्मियों के लिए एक बेहतर खबर पुलिस हेडक्वार्टर से आ रही है। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर बिहार में पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण हो सकता है। डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी ने पुलिस कर्मियों के लिए एक बेहतर आदेश जारी किया है, जिसमें कि बिहार में लंबे समय से एक ही रेंज में तैनात पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण को लेकर एक समिति गठित की गई है, जिसमें पुलिस मुख्यालय के एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार को अध्यक्ष बनाया गया और 6 आईपीएस अधिकारी को समिति में सदस्य के तौर पर रखा गया है, जिसमें 2002 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश राठी साहब जो आईजी हेडक्वार्टर है और हाल फिलहाल पटना रेंज में आईजी के पद पर थे। लगातार पुलिस से महकमे में चर्चा हो रही थी कि डीजीपी साहब के बहुत करीबी आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं और डीजीपी साहब इन्हें आईजी हेडक्वार्टर लाना चाहते हैं। सरकार ने कई आईपीएस अधिकारी का तबादला किया, जिसमें पटना जोन के आईजी को पुलिस मुख्यालय में आईजी हेडक्वार्टर बनाया गया। फिर सरकार में बैठे जिम्मेदार आईएएस और आईपीएस अधिकारी में ये चर्चा खूब हो रही है कि वर्तमान डीजीपी साहब और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बना हुआ है। फिर मगध रेंज आईजी क्षेत्रनील सिंह को भी समिति के सदस्य के तौर पर रखा गया है। 12 जनवरी है, रात के करीब 10 बज रहे हैं और पुलिस महकमे से खबर है, पुलिस कर्मियों के लिए खबर है और ये खबर बेहतर खबर मानी जा रही है, क्योंकि डीजीपी साहब ने फिर भट्टी साहब ने 2-2, 3-3 नया ऑर्डर जारी किया है। पहला ऑर्डर हस्तांतरण को लेकर पति पत्नी मेडिकल और किनका गृह जिला जिनका रिटायरमेंट का समय है उसके लिए आईपीएस अधिकारी की एक समिति पुलिस हेडक्वार्टर ने गठित की है। और दूसरी खबर है कि आज पुलिस हेडक्वार्टर से एक ऑर्डर जारी हुआ है आईजी हेडक्वार्टर से कि पुलिस अवर निरीक्षक और पुलिस इंस्पेक्टर 2 रैंक में एक जिले में 8 साल किनका किनका हुआ है, सभी इकाई स्पेशल ब्रांच सीआईडी बिहार के जितने भी जिले हैं सभी एसपी को लेटर जा रहा है, रेंज के डीआईजी आईजी को लेटर जा रहा है कि एक जिले में दरोगा और पुलिस इंस्पेक्टर का कार्यकाल कितना सालों का है। इसकी अधिसूचना डाटा हेडक्वार्टर को 2 दिन में उपलब्ध कराइए। तीसरी खबर है करीब 16 जिसमें दरोगा भी है इंस्पेक्टर भी है, 16 जो लोग सस्पेंड चल रहे थे, कई विभागीय कार्रवाई कुछ होगी, उन्हें निलंबन मुक्त डीजीपी ने किया है। वह डीआईजी कार्मिक का लेटर है और उसमें लिखा हुआ है कि डीजीपी का अनुमोदन प्राप्त है। तो 3 बड़ी खबर ये पुलिस महकमे के लिए बेहतर खबर बताई जा रही है। मैं आपको बारी बारी से जो आदेश है मैं पढ़कर आपको बताता हूं संक्षेप में। और महत्वपूर्ण ऑर्डर है पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर खबर आ रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक एवं कल्याण विभाग का लेटर है और एडीजी हेडक्वार्टर मुख्यालय 11 जनवरी का लेटर है। लेटर में लिखा हुआ है 15/3/2023 के द्वारा सिपाही से पुलिस निरीक्षक कोटि हस्तांतरण हेतु समिति गठित हो गई है। डीजीपी साहब का अनुमोदन प्राप्त है और सबसे 1 नंबर में नाम है एडीजी हेडक्वार्टर जो अध्यक्ष होते हैं हस्तांतरण तबादले को लेकर जितेंद्र सिंह गंगवार साहब का नाम अध्यक्ष पद पर है। 2 नंबर में राकेश राठी, बड़ा नाम है, पुलिस महकमे में ये नाम अभी गूंज रहा है। राकेश राठी 2002 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और आईजी हेडक्वार्टर हैं, इनका भी नाम है। क्षेत्रनील सिंह मगध के आईजी हैं। पी कन्नन साहब, बड़ा नाम है, बड़ा नाम, पी कन्नन सीआईडी के आईजी, ये भी मेंबर है, सदस्य हैं कमेटी में। रंजित मिश्रा कार्मिक डीआईजी, विकास बर्मन जिन्हें अभी छपरा का डीआईजी बनाया गया है, हरप्रीत कौर विशेष शाखा। इतने आईपीएस अधिकारी को हस्तांतरण हेतु गठित समिति में रखा गया है। लेकिन इसमें मुझे एक कठोर सत्य वचन बोलना पड़ेगा। ये कठोर सत्य वचन भले ही मेरी खबर खराब लगेगी कुछ लोगों को। 1 नंबर में नाम है जितेंद्र सिंह गंगवार साहब। जब से भट्टी साहब पदभार संभाले हैं पूरे आईपीएस से लेकर आईएएस महकमे की बात तो छोड़ दीजिए, राज्य सरकार के मुखिया को भी जानकारी है कि एडीजी हेडक्वार्टर की अभी पुलिस हेडक्वार्टर में कुछ चल नहीं रहा है। सिर्फ वह प्रेस वार्ता कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण
कई महत्वपूर्ण फाइलों पर उनका काम नहीं देखा जा रहा है। लेकिन चलिए, भट्टी साहब ने पद की गरिमा को रखा है, एडीजी हेडक्वार्टर की पद की गरिमा है, और वह हस्तांतरण के समिति के अध्यक्ष होते हैं। उनका नाम मैं देख रहा हूं, आदेश में लिखा हुआ है, वो आप मेरे चैनल पर भी आप देखिएगा, ये आदेश में नाम लिखा हुआ है। अब दूसरा सबसे अहम आदेश आ जाइए, एक ऑर्डर और है, 3 ऑर्डर है, तो ये दूसरा आदेश आ जाइए। एक आदेश है 12 जनवरी, आज का आदेश है और दिन शुक्रवार का है। उसमें लिखा गया है सभी डीआईजी, आईजी, अपर पुलिस महानिदेशक, जितने भी विभाग हैं पुलिस महकमे में, सभी विभाग के वरीय पदाधिकारी को ये लेटर जारी हुआ है। आईजी हेडक्वार्टर ने ये लेटर जारी किया है। आप इसकी तारीख देख सकते हैं, ऊपर में 12 जनवरी लिखी हुई है। 12 जनवरी ये तारीख लिखी गई है। इसमें लिखा गया है क्षेत्र विधि पूर्ण पुलिस निरीक्षक और पुलिस अवर निरीक्षक के संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में कि इकाई में, पूरे पुलिस महकमे में, जिले में, उस इकाई में किन किन दरोगा और पुलिस इंस्पेक्टर को 8 साल पूरा हुआ है, जिनका रिटायरमेंट का कम समय बाकी है, उनको छोड़कर कितने पुलिस इंस्पेक्टर पूरे बिहार में दरोगा है जिनका 8 साल पूरा हुआ है, पूरा डाटा मांगा गया है। सबसे अहम और बड़ी खबर ये है हमारे पास में, जिसमें डीआईजी कार्मिक का ये लेटर है और लिखा हुआ है डीजीपी साहब का अनुमोदन प्राप्त है। ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर, मैं इसे मान रहा हूँ। पूरा डाटा नहीं है, लेकिन जो आदेश में है वे मैं उसे सही जानकारी आपको देता हूँ। अरविंद कुमार गौतम, पुलिस निरीक्षक, गृह जिला गया, बेगूसराय क्षेत्रीय कार्यालय में इनकी पोस्टिंग थी। इनको निलंबन मुक्त किया गया है। और उसके बाद आ जाइए, अवधेश कुमार झा, ये इंस्पेक्टर थे और इनका कार्यालय पूर्णिया था, इन्हें भी निलंबन मुक्त किया गया है। सुनील कुमार 2, ये भी पुलिस इंस्पेक्टर थे, इनका घर जहानाबाद है, इनको सहरसा कोसी क्षेत्र में थे। कृपया शंकर शाह, ये पुलिस अवर निरीक्षक हैं और ये मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय कार्यालय में थे। राजकुमार, ये दरोगा हैं, ये भोजपुर के रहने वाले हैं, दरभंगा में कार्यरत थे। रहमतुल्लाह, पुलिस अवर निरीक्षक, ये पूर्णिया कार्यालय में है, इनको भी निलंबन मुक्त किया गया है। विजेंद्र प्रताप सिंह, दरोगा है, इन्हें भी निलंबन मुक्त किया गया है, सहरसा में है। कुंवर कुमार गुप्ता, ये बेगूसराय में, इन्हें निलंबन मुक्त किया गया है। दीप नारायण सिंह, ये भी बेगूसराय में इन्हें निलंबन मुक्त किया गया है। राजेश कुमार चौधरी, ये भी सहरसा में है, इन्हें निलंबन मुक्त किया गया है। संजय प्रसाद, ये दरोगा है, ये मुंगेर में इनकी तैनाती है और क्षेत्रीय कार्यालय में इन्हें निलंबन मुक्त किया गया। दिनेश कुमार दास, ये दरभंगा में, इन्हें निलंबन मुक्त किया गया। अशोक कुमार, ये मुंगेर में, इन्हें निलंबन मुक्त किया गया। राम पुरकार राम, ये पुलिस अवर निरीक्षक है, ये बेतिया में, इन्हें भी निलंबन मुक्त किया गया। पंकज कुमार, ये भागलपुर डीआईजी कार्यालय में, इन्हें भी निलंबन मुक्त किया गया। सतीश कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक है, 16 नंबर में, इन्हें भी निलंबन मुक्त किया गया है, ये बेतिया में है। इतने पुलिस कर्मियों को, पुलिस इसमें इंस्पेक्टर भी है, दरोगा भी है, इतने लोगों को, 16 पुलिस कर्मियों को निलंबन मुक्त किया है और डीजीपी का अनुमोदन प्राप्त है। बिहार के डीजीपी ने पुलिस कर्मियों के लिए यह बेहतर काम किया है। किस किस क्या क्या आरोप था, ये मैंने पूरा डिटेल, पूरा डाटा मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं बताता आपको कि ये इस पर विभागीय कार्रवाई, यही डाटा है। लेकिन डीजीपी साहब ने 16 पुलिस कर्मियों को निलंबन मुक्त कर दिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल है, डीजीपी साहब बार बार हस्तांतरण कमेटी की आप एक समिति गठित कर रहे हैं, लेकिन तबादला नहीं हो रहा है, तबादला नहीं हो रहा है। मुझे एक चालक हवलदार ने कहा मेरा मात्र 7 महीना बचा है, एक जमादार ने मुझे कहा मेरा 12-13 महीना बचा है, मेरा गृह जिला तबादला नहीं हो रहा है। और आप पुलिस विभाग की खबर बनाते हैं पत्रकार महोदय, मेरी खबर पर चलाइए, लेकिन मेरा नाम मत कहिए। भागलपुर, बांका, नौगछिया, मुंगेर, कई जिले ऐसे हैं। भट्टी साहब, आप बिहार पुलिस के मुखिया हैं, चर्चा हो रही है, पुलिस महकमे में आपकी प्रशंसा होती है, सिपाही से पुलिस इंस्पेक्टर में मुझे कई लोग कह रहे हैं कि अब डीजीपी अच्छा कार्य कर रहा है, आप इनकी प्रशंसा चलाइए, लेकिन खबर से कोई समझौता नहीं। आप ये हस्तांतरण
जो सही से नियमानुकूल होना है, पति पत्नी का मेडिकल के आधार पर गृह जिला, इसको सही नियमानुकूल पुलिस मैनुअल के अनुकूल हस्तांतरण कीजिए, जो पुलिस विभाग में फिर एक बेहतर संदेश जाएगा। प्रमोशन वाला आपने काम किया, लेकिन 1994 बैच के पुलिस इंस्पेक्टर को अभी तक डीएसपी में प्रमोशन नहीं मिला है। बार बार वह गाना गुजता है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये गाना चल रहा है 94 बैच के पुलिस इंस्पेक्टर में कि भट्टी साहब ने सबको प्रमोशन दिया, लेकिन 1994 बैच के इंस्पेक्टर की फाइल कहां होम विभाग में अटकी हुई है, और क्यों प्रमोशन 94 बैच के पुलिस इंस्पेक्टर को नहीं मिल रहा है। डीजीपी साहब सबको प्रमोशन दिया, 94 बैच के सब इंस्पेक्टर जो पुलिस इंस्पेक्टर है उनको डीएसपी में प्रमोशन देना है, वहां कहां गड़बड़ी हो रही है, इसे कौन देखेगा डीजीपी साहब। और चुनाव नजदीक है, सरस्वती पूजा नजदीक है, होली नजदीक है, त्योहार आएगा, पुलिस कर्मियों की, पुलिस के वरीय पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां बढ़ेगी, आपकी भी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। लेकिन पूरे बिहार में कई हजार पुलिस कर्मी हस्तांतरण को लेकर संकट की घड़ी में है कि कब हस्तांतरण हेडक्वार्टर करेगा। संकट है कि भाई इतना जिला रेंज में 13 साल हो गया, 14 साल हो गया। मुझे कई जमादार दरोगा ने कहा नौगछिया भागलपुर बांका मिला के मेरा 13 साल हो रहा, मेरा 15 साल हो रहा, मेरा 17 साल हो रहा है। तो एक एक रेंज में इतने सालों तक पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे तो चुनाव का समय है, ऐसे में चुनाव साफ सुथरा कैसे होगा। तो चुनाव आयोग को भी ध्यान देना होगा। अब डीजीपी साहब आगे पुलिस विभाग के लिए क्या करते हैं, हमारी नजर जमीन टिकी रहेगी हमारे चैनल की, और हमारी कोशिश रहेगी हम सच दिखाने का जरिया है। लेकिन डीजीपी साहब ये जो हस्तांतरण की आपने समिति गठित की है, इसमें एक चीज आप मालूम कीजिए, आप डीजीपी हैं और काफी लंबे समय तक आप केंद्र प्रतिनियुक्ति पर रहे। वह कौन आईपीएस अधिकारी है जिस पर एक सोना लूट के मामले में गंभीर आरोप लगे थे, और वह बेगूसराय में एसपी रह चुका है और अभी हेडक्वार्टर में है, जिसने आपने उस हस्तांतरण समिति में उस आईपीएस अधिकारी को रखा है। इतना पाक-साफ आईपीएस वो नहीं है डीजीपी साहब। इतने महत्वपूर्ण हस्तांतरण की बैठक में आप उस आईपीएस अधिकारी को रखे हुए हैं जिसकी कॉलर आईपीएस अधिकारी की वर्दी में क्या दाग लगा है। आप डीजीपी हैं, हमारा चैनल आपको अधिक नहीं बता सकता है, आपके पास फाइल है, आप मालूम कीजिए कि ये किस पदाधिकारी का दामाद है और इस पर क्या गंभीर आरोप है, और मैंने इसे पुलिस हेडक्वार्टर में रखा हुआ है और ये हस्तांतरण समिति में है और इनके द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश लिया जा रहा है। भट्टी साहब जितेंद्र कुमार हैं, 93 बैच के और बेनीपुर बेटावा के बेनीपुर जिला के रहने वाले हैं, ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं। जितेंद्र कुमार को रखिए, समीक्षा बैठक में रखिए, आईपीएस के पद की गरिमा होती है। भट्टी साहब आप गैंगवार साहब को रखे हैं, चल रहा नहीं चल रहा बात की बात है, लेकिन तबादले में उनको अध्यक्ष पद जो रहना चाहिए नियमानुकूल वो आपने रखा। लेटर मैंने पढ़ा है, सही अच्छा लगा मुझे, लेकिन एडीजी सीआईडी के पद की गरिमा है और उक्त आईपीएस अधिकारी पर कोई आरोप नहीं है। आईजी भागलपुर रहे हैं, मैं जानता हूं, एक बार मैंने उनके खिलाफ खबर बनाई, मुझसे नाराज हो गए, लेकिन जब से आप डीजीपी बने हैं उनको पुलिस हेडक्वार्टर में सम्मान मिलना चाहिए। भट्टी साहब आप डीजीपी हैं, जब सिपाही को सम्मान दे रहे हैं तो एडीजी को भी मान सम्मान मिलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जो काम है जो पी कंदन से आप ले रहे हैं वह एडीजी सीआईडी से भी लिया जा सकता है। हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है, मैं सच दिखाने का जरिया हूं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। नमस्कार।